या देवी सर्वतेषु मां शक्ति रूपेण संसिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, मैं करुणा और माता रानी के इस चैनल जगत जननी की कृपा यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करते हैं कि नवरात्र का पारण का सही तरीका क्या है। कई भक्त अष्टमी में पारण करते हैं तो कई नवमी पर, कई लोग 10वीं तक व्रत करते हैं। क्या वो उचित है? शास्त्र का विधान क्या कहता है? आपके घर में जो कलश है, माता रानी की चौकी है, उसे कब हटाएं? सुपारी, चावल, सिक्का जो आपने कलश में डाले थे उनका क्या करना है? आजकल देखा देखी बहुत हो रही है। कई लोग अष्टमी में कन्या पूजन करते हैं तो हमें लगता है हम भी अष्टमी पर करें। जिन्होंने नवमी पर किया उन्हें देखकर हमें भी लगता है कि हम भी नवमी पर कन्या पूजन करें, लेकिन नहीं। आपने यदि पहले से ही कन्या पूजन अष्टमी में किया है तो आप सदैव कन्या पूजन अष्टमी पर ही करिए। अब आप तिथि बदलिए मत। यदि आप पहले से ही नवमी में कन्या पूजन करते हैं तो नवमी में ही कन्या पूजन करेंगे। और मन में ये शंका भी रहती है कि कन्या पूजन के लिए अष्टमी ठीक रहेगी या फिर नवमी तिथि। अष्टमी भी बहुत उत्तम है और नवमी तिथि भी बहुत उत्तम है, क्योंकि ये महाअष्टमी महानवमी है। आप दोनों में से एक दिन चुन लीजिए और फिर प्रत्येक वर्ष इसी दिन कन्या पूजन करना चाहिए। अब बात करते हैं हमको व्रत यानी पारण कब पूरा करना चाहिए। कई लोग अष्टमी में ही कन्या पूजन करके अपने व्रत खोल लेते हैं, लेकिन पूरे 9 दिन का व्रत करके ही व्रत का पारण करें। यदि कन्या पूजन आपने अष्टमी के दिन कर भी ली है तो नवमी के दिन भी व्रत रखिए। नौवा नवरात्रा जो होता है वो सिद्धिदात्री का होता है। सिद्धिदात्री की कृपा से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं। कई अष्टमी नवमी के दिन ही दीपक को हटा देते हैं, कलश विसर्जित कर देते हैं। आपका दिया शांत होना चाहिए। दशमी के दिन आपकी नवरात्रि जो पूर्ण होनी चाहिए वो नवमी के दिन तक, और आपका जो दीपक है नवमी की रात तक जलता रहना चाहिए। यदि आप अष्टमी के दिन तक व्रत का पारण कर भी चुके हैं लेकिन कलश और दीपक को रहने देना चाहिए, वो विसर्जित नहीं करना चाहिए। दीपक नवमी के दिन जलता रहना चाहिए। दशमी के दिन यदि शांत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं। यदि आपने मिट्टी की कोई देवी रखी है, देवी का विसर्जन नवमी के दिन कभी भी नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ना रात के समय यानी सूर्यास्त के बाद कभी भी विसर्जन नहीं होता। देवी की प्रतिमा का विसर्जन सदैव दशमी के दिन होता है। शास्त्र कहता है दशमी का व्रत नहीं लेना चाहिए। नवरात्रि में दशमी के व्रत का कोई विधान नहीं है। व्रत का पालन तो नवमी के दिन ही कीजिए, लेकिन वस्तुओं का जो विसर्जन है, जैसे कलश का विसर्जन है, आपके पास अन्य सामग्री है, चावल है, माता की मूर्ति है, चुन्नी है, उसका विसर्जन दशमी को कीजिए। नवमी के दिन अपने व्रत पूरे कर लीजिए। कन्या पूजन, हवन सब कर लीजिए। उसके बाद दशमी की सुबह उठिए, नहा धोकर स्वच्छ हो जाइए, माता की पूजा कर लीजिए। माता की मिट्टी की मूर्ति जो है वो दशमी तिथि को विसर्जित कर देनी चाहिए, और चौकी पर घर की माता की मूर्ति है वो मंदिर में स्थापित कर देनी चाहिए। दशमी के दिन संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा कर ले। कलश हो, फूल हो, पत्तियां हो, खेतरी बहते हुए जल में प्रवाह कर दीजिए। आपने जो माता रानी के सामने दक्षिणा चढ़ाई थी वो आप पंडित जी को दे दीजिए। अब बात करते हैं हवन की। अष्टमी के दिन या नवमी दोनों ही दिन बहुत उत्तम होते हैं। आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन पंडित जी से विधिवत हवन करवा सकते हैं, या आप छोटा सा हवन घर पर ही खुद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कलश के जल के बारे में। अब जो कलश का जल है वो बहुत ही विशेष होता है। घर में उस जल का छींटा लगाना चाहिए
पारिवारिक जनों पर छींटा जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद उस जल को पवित्र स्थान पर या पीपल के पेड़ पर या किसी अन्य पौधे में डाल दें। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो जल सूर्य को दे सकते हैं, तो नहीं, सूर्य देव को वो अर्घ नहीं देना चाहिए। उसमें अन्य देवी देवताओं का वास होता है। सूर्य भगवान को अर्घ शुद्ध जल का दिया जाता है। कलश का जल नव देवी देवताओं के निमित्त होता है। कलश में जो आपने सिक्का कॉइन डाला था वो आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, और चावल जो है वो आप पक्षियों को खिला सकते हैं या जल में प्रवाहित कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको कलश विसर्जन व अन्य सामग्री का क्या करना है इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी है। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलना। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे।